यकीन करो, अगर आपने कभी किसी से सच्चा प्यार किया है, अगर आप किसी के लिए रोए हो, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन आई है कि किसी को आप इतना ज़्यादा याद कर रहे हो कि उनकी यादों की वजह से रात को आपको नींद नहीं आ रही है, आप दिन भर उनके बारे में सोच रहे हो, उनसे बातचीत करने का मन करता है, लेकिन उस पर्सन को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या फिर चाह कर भी आप अपने इमोशंस उस पर्सन को नहीं बता पा रहे हो। अगर आपके ज़िंदगी में कभी ऐसी सिचुएशन आई है या अभी अगर ऐसी सिचुएशन है, तो आपको इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। आज की इस स्टोरी में मैं आपको कुछ ऐसी साइकोलॉजिकल बातें बताऊंगा जिससे आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलेगी और आपको अपने ज़िंदगी में एक रिलेशनशिप में कैसे रहना चाहिए ये भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। ये स्टोरी है एक प्रैक्टिकल पर्सन और एक इमोशनल पर्सन की। जब वो दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो शुरुआत में वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, अपनी ज़िंदगी की सारी बातें एक दूसरे को बताते हैं, उनके अंदर जो भी कमियां थी वो एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करते हैं और अपने साथ पार्टनर को भी खुश रखने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। वो हमेशा एक दूसरे को खुश करने के बारे में ही सोचते हैं, एक दूसरे का दिल ना दुखे इस बात पर वो पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे इस रिलेशनशिप को थोड़ा वक्त हो जाता है, जब धीरे धीरे एक दूसरे को वो पूरे तरीके से समझ लेते हैं, तो जो प्रैक्टिकल पर्सन होता है वो इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बन जाता है। जैसे हमें ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए, छोटी छोटी बातें ज़्यादा डिस्कस नहीं करनी चाहिए, हमें एक दूसरे को ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, हमें लाइफ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरी तरफ जो इमोशनल पर्सन होता है वो ये चाहता है कि जैसे हम पहले इस रिलेशनशिप में खुश थे, हमें ऐसे ही अभी भी खुश रहना चाहिए, छोटी छोटी बातों को एंजॉय करना चाहिए। अगर हमारे बीच में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को बैठकर डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए। अगर कोई परेशान है तो उनकी परेशानी को समझना चाहिए। इमोशनल पर्सन हर छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करना चाहता है, प्यार से रहना चाहता है। लेकिन यही स्वभाव देखकर जो प्रैक्टिकल पर्सन होता है वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है। जहाँ पर वो एक समय पर इमोशनल पर्सन से इतना ज़्यादा प्यार कर रहा था, लेकिन आज वो इमोशनल पर्सन के बिहेवियर को देखकर इतना ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो इमोशनल पर्सन था, जिसे आदत थी प्यार से रहने की, जिसे आदत थी रोज़ बात करने की, आज वो प्रैक्टिकल पर्सन को इतना प्रैक्टिकल होते देख बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगता है। ये कहानी है दो लोगों की। अब आप खुद ही समझ जाओ कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे या बहुत ज़्यादा इमोशनल। अगर देखा जाए तो दोनों ही अपने जगह पर गलत नहीं है और दोनों ही अपने जगह पर सही भी नहीं है। ये बात है सिचुएशन की। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर दो लोग, एक प्रैक्टिकल पर्सन और एक इमोशनल पर्सन रिलेशनशिप में आते हैं, तो उनका रिलेशनशिप केवल 6 से 8 महीने तक ही बहुत अच्छा चलता है। इमोशनल पर्सन इसमें बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। इमोशनल पर्सन को ब्रेकअप से बाहर निकलने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, क्योंकि वो इस रिलेशनशिप में खुश रहना चाहता था। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप एक प्रैक्टिकल पर्सन को डेट कर रहे हो या एक इमोशनल पर्सन को डेट कर रहे हो, तो आप इस बात को समझो कि ये ऐसा टाइम आपके रिलेशनशिप में एक ना एक बार तो आएगा, 6-8 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, जहाँ पर आप एक दूसरे के बिहेवियर से काफ़ी दुखी रहने लगोगे, काफ़ी परेशान रहने लगोगे। आपको जो आदत लगी होती है एक दूसरे से बात करने की, वो जब नहीं होगा तो ये देखकर आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि पहले तो वो हमसे इतनी बातें करते थे, अभी वो हमसे बिल्कुल भी बातें नहीं करते हैं, अभी तो उनका ध्यान लाइफ के ऊपर ज़्यादा है, अभी तो उनका ध्यान रिलेशनशिप में है ही नहीं। ऐसी सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर आपको पता है कि आप प्रैक्टिकल पर्सन को डेट कर रहे हो, तो आप थोड़ा वक्त शांत रहकर खुद को भी थोड़ा प्रैक्टिकल बनाने के बारे में सोचो, ताकि धीरे धीरे ये सिचुएशन फिर से सही हो सके। हाँ, प्रैक्टिकल पर्सन और इमोशनल पर्सन के बीच में बॉन्डिंग बिल्ड होने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर बॉन्डिंग बिल्ड हो जाती है, 3-4 साल का वक्त हो जाता है, वो एक दूसरे के बिहेवियर को समझ लेते हैं और थोड़ा बहुत अपने बिहेवियर में बदलाव भी करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, तो उनका रिश्ता बहुत अच्छा चलता है। आप कभी भी एक इमोशंस में मत रहो,
समटाइम्स अगर आप प्रैक्टिकल रहोगे और समटाइम्स आप इमोशनल रहोगे, यकीन करो एक रिलेशनशिप में आप किसी के भी साथ खुश रह सकते हो, क्योंकि वहाँ पर आप कभी दुखी हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर आपको ऐसे लगता है कि आप जिस पर्सन के साथ हो वो बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिकल है, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, तो चाहे आप उनसे कितना ही सच्चा प्यार कर लो, उन्हें समझाने की कितनी भी कोशिश कर लो, वो केवल 6-8 महीने तक आपके साथ खुश रहेंगे। बाद में वो इतने प्रैक्टिकल हो जाएंगे कि वो ब्रेकअप की बात करने लगेंगे, वो छोड़ने की बात करने लगेंगे। हाँ, जहाँ पर दो इमोशनल लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहते हैं, दो इमोशनल लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी चलती है, क्योंकि वो हर छोटी छोटी बातों को डिस्कस करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब दो प्रैक्टिकल पर्सन एक रिलेशनशिप में आते कि वो भी प्रैक्टिकल है वो भी प्रैक्टिकल है, तो वहाँ पे रिश्ता बिल्ड होता ही नहीं है। एक दूसरे को लेकर वो प्यार तो करते हैं, लेकिन वो प्यार कभी जताते नहीं है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से इस रिलेशनशिप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो रिलेशनशिप शुरुआत होने के दो ही बेस्ट सिचुएशन रहती है, या तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो और आप किसी इमोशनल पर्सन को ही डेट कर रहे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो और आप इमोशनल पर्सन को डेट कर रहे हो। धीरे धीरे वक्त लगता है, लेकिन यहाँ पे रिश्ता बिल्ड हो सकता है। लेकिन एक सच्चाई मैं आपको बताता हूँ कि आप जिसे डेट कर रहे हो, जिनके साथ रिलेशनशिप में हो, वो भी प्रैक्टिकल है या इमोशनल, ये आपको 6-8 महीने के बाद ही पता चलता है। शुरुआत में आप उनके इमोशंस को समझ ही नहीं पाओगे। शुरुआत में आपको यही लगेगा कि वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है, वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो पर्सन बिल्कुल आपके साथ खुश है। लेकिन जब 6-8 महीने का वक्त बीत जाता है, तब आपके सामने पूरी क्लैरिटी होती है उस इंसान के स्वभाव को देखकर कि उस इंसान का बिहेवियर कैसा है। आपके लिए एक सजेशन मैं दूंगा, अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो तो धीरे धीरे खुद को प्रैक्टिकल बनाओ, क्योंकि अगर आप खुद को थोड़ा भी प्रैक्टिकल नहीं बनाओगे, हमेशा प्यार में डूबे रहोगे, हर छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करोगे, तो आप जिंदगी में, मैं रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिंदगी की बात कर रहा हूँ, कि आप पूरे जिंदगी में हमेशा प्यार के लिए दुखी रहोगे। बहुत ज़्यादा इमोशनल होने का आपको नुकसान ही होगा। कई बार आपको प्रैक्टिकल बनना ही होगा। अपने लाइफ के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट करो। खुशी के लिए कभी भी एक इंसान के ऊपर डिपेंड मत रहो। आपको दोस्तों के साथ खुश रहना चाहिए, फैमिली के साथ खुश रहना चाहिए, जहाँ पर आप काम कर रहे हो, जहाँ पे आप पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पर आपको खुश रहना चाहिए। और जब आप इस तरीके से बैलेंस बनाते हो, मतलब आप इमोशनल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो, और जब आपका ऐसे बिहेवियर बन जाता है, यकीन करो लोग आपको इम्प्रेस करने के बारे में सोचेंगे, आपसे दूर जाने के बारे में नहीं। इसीलिए चाहे किसी से कितना ही प्यार क्यों ना कर रहे हो, लेकिन इमोशनल बनकर भी करो और प्रैक्टिकल बनकर भी करो, तभी लोग आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। वरना इमोशनल पर्सन अगर रो रो कर भी अपना प्यार दिखा रहा है, रो रो कर परेशान होकर अपना प्यार जताने की कोशिश कर रहा है, तो उनको कभी भी प्यार के बदले प्यार नहीं मिलता है। उन्हें इग्नोर किया जाता है, उनसे इरिटेट होकर लोग दूर भागते हैं। अब डिसीजन आपका है कि आपको एक रिलेशनशिप में कितना इमोशनल बनना है और कितना प्रैक्टिकल बनना है, और ये भी डिसीजन आपका है कि आपको किस पर्सन के साथ डेट करना है, जहां पर समझ में आ जाए कि उस पर्सन का बिहेवियर कैसा है। अगर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, धीरे धीरे उन्हें प्रैक्टिकल बनाओ। एकदम से ऐसा नहीं कि आप उन्हें समझाने लग गए कि नहीं ज़िंदगी के ऊपर ध्यान दो, हमें बिजी रहना चाहिए, हमें इग्नोर करना चाहिए एक दूसरे को, ऐसा भी नहीं। थोड़ा वक्त लेकर ही अपने पार्टनर के बिहेवियर को चेंज करने के बारे में सोचना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से और जो इमोशनल और प्रैक्टिकल पर्सन की थोड़ी बहुत स्टोरी मैंने आपको बताई, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो। 8010023897 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो सेफ रहेगी, तो प्राइवेसी की भी कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।